हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम, जिन्हें अज़्ज़ुल्नून भी कहा जाता है, अल्लाह ताला के उन अजीम पैगंबरों में से थे जिनकी दास्तान कुरान में निहायत मुख्तसर मगर गहरी मनवियत के साथ बयान हुई। ये दास्तान हमें इंसान की नाफरमानी, फिर एहसास गुनाह, गिरियावज़ारी, तौबा और बिलाखिर अल्लाह ताला की बेपनाह रहमत व मग़फ़िरत का एक ऐसा सबक देती है जो रूह को झंझोड़ देता है, दिल को नर्म करता है और इंसान को झुकने पर मजबूर कर देता है। हज़रत यूनुस की ज़िंदगी का वो लम्हा जब उन्होंने अंधेरे समंदर में, मछली के पेट में, मुकम्मल बेबसी के आलम में अल्लाह को पुकारा, वो हर मोमिन के लिए सजदे की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक कौम की तरफ भेजा जो रान हक से भटकी हुई थी। ये कौम अपनी सरकशी, जिद और गुमराही में हद से बढ़ी हुई थी। हज़रत यूनुस ने उनको अल्लाह की तरफ बुलाया, उन्हें तौहीद का पैगाम दिया, नरमी से, हिकमत से, मोहब्बत से बार बार समझाया, मगर वो कौम हित धर्मी पर उड़ी रही। उन्होंने न सिर्फ हज़रत यूनुस की बातों को झुठलाया बल्कि आपका मजाक भी उड़ाया। ये वो वक्त था जब दिल नबी का तड़पता है, आंखें बरसने लगती हैं और सब्र की इंतहा पर इंसान को आजमाइश के कठिन लम्हे घेर लेते हैं। हज़रत यूनुस ने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी कौम को छोड़ दिया। वो अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर नाराज होकर वहां से चल दिए। उनका ये कदम उनके लिए आजमाइश बन गया, क्योंकि अंबिया की शान ये होती है कि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई कदम नहीं उठाते। हज़रत यूनुस एक कश्ती में सवार होकर रवाना हुए। रास्ते में समंदर तूफानी हो गया, मौजें बुलंद हुई, आसमान सियाह हो गया, कश्ती भंवर में आ गई। कश्ती के मुसाफिरों ने सोचा कि जरूर कोई गुनाहगार सवार है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई। पूरा अंदाजी की गई और नाम आया यूनुस का। सब हैरान थे कि ये नेक शख्स, इबादत गुजार, खामोश तब इंसान कैसे गुनाहगार हो सकता है। मगर कुरा दोबारा किया गया, फिर तीसरी बार भी, और हर बार हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम का नाम ही निकला। अब कोई शक बाकी ना रहा। हज़रत यूनुस ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। उन्हें समंदर में फेंक दिया गया और उसी लम्हे एक बहुत बड़ी मछली ने अल्लाह के हुक्म से आपको निगल लिया बगैर नुकसान पहुंचाए। अब वो वक्त आया जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। हज़रत यूनुस मछली के पेट में हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, न कोई दरवाज़ा, न कोई खिड़की, न कोई आवाज़, न रोशनी, ना उम्मीद। नीचे गहरे समंदर की तारीकी, ऊपर मछली का जिंदा पेट और दरमियान में एक नबी मुकम्मल खामोशी में। लेकिन वहां भी अल्लाह की याद उनके साथ थी। वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से गाफिल ना हुए। उन्होंने इस तन्हाई में, इस मुकम्मल बेबसी के आलम में ऐसी दुआ मांगी जिसे अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए हर मुसीबत ज़दा के लिए शिफा बना दिया। लेया नले नलेवा एनाते साबहैने वे नुवानतमने अलज़वालमने ए अल्लाह, तेरे सवा कोई माबूद नहीं तो पाक है, बेशक में ही ज़ालिमों में से थे। ये वो अल्फाज थे जो सिर्फ एक ज़बान से नहीं निकले थे, ये दिल के अंदर से, रूह की गहराइयों से निकले थे। इन अल्फाज में आजिज़ी थी, नदामत थी, बेबसी थी, मगर सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन था, अल्लाह की रहमत से उम्मीद थी। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को सुना, इस तौबा को कबूल फरमाया और मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस को किनारे पर अलिफागल दे। मछली ने उन्हें समंदर की मौजों से निकाला और खुश्की पर छोड़ दिया। हज़रत यूनुस की हालत इस वक्त बहुत कमज़ोर, नातुआ और बीमार थी। सूरज की गर्मी में, तन्हाई में वो अल्लाह के साए के मुंतज़िर थे। अल्लाह ताला ने वहाँ एक बेलदार दरख्त उगाया ताकि हज़रत यूनुस इसके साए में आराम कर सकें और उनकी सेहत बहाल हो सके। इसके बाद हज़रत यूनुस अलैहि अस्सलाम दोबारा अपनी कौम के पास लौटे। ये वही कौम थी जो पहले अब का मजाक उड़ाती थी, अब की बातें न मानती थी, मगर अब उनके दिल बदल चुके थे। उन्होंने हज़रत यूनुस की गैर मौजूदगी में अल्लाह की निशानियों को पहचान लिया था और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर तौबा की थी। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, उन पर अजाब नाजिल न किया और वो ईमान लाने वाली कौम बन गई। हज़रत यूनुस के दिल में अब कोई रंजिश न थी,
क्योंकि अल्लाह ने उनकी कौम को हिदायत दे दी थी और उनके दिल में अल्लाह की रज़ा के सिवा कुछ ना था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इंसान कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, जब कोई सहारा ना बचे, तब भी अगर दिल अल्लाह को पुकारे तो वो ज़रूर जवाब देता है। हज़रत यूनुस का मछली के पेट में जिंदा रहना एक मौजिज़ा था, मगर इस मुजिज़े से भी बड़ा पैगाम था कि अल्लाह ताला के सामने झुकने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। हम में से हर एक अपनी जिंदगी के किसी न किसी मकाम पर मछली के पेट जैसी हालत में होता है, जहां न कोई रास्ता दिखाई देता है, न कोई उम्मीद। मगर अगर हम हज़रत यूनुस की तरह अल्लाह को उसके नाम से, उसकी पाकी के साथ अपनी खता को तस्लीम करते हुए पुकारें, तो वो हमें भी रिहाई देता है। हज़रत यूनुस की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि नबी भी इंसान होते हैं, उनसे भी खता हो सकती है, मगर नबी का मकाम यह होता है कि वो फ़ौरन रुजू करते, फ़ौरन अल्लाह के हुजूर झुक जाते और अल्लाह उन पर मेहरबानी फरमाता है। उनकी तौबा, उनका गिरिया, उनकी दुआ हमें सिखाती है कि हम भी अपनी खताओं पर नादिम हों, अल्लाह से मुआफ़ी मांगें और अपने रब से उम्मीद रखें, क्योंकि वही है जो अंधेरों में भी रोशनी देता है, जो मछली के पेट में भी जिंदगी दे सकता है और जो गुनाहगार को भी बख्श सकता है। जब कभी जिंदगी में दुखों का समंदर हो और तुम्हें लगे कि तुम उसमें डूब रहे हो, तो याद रखो कि हज़रत यूनुस को भी समंदर में फेंका गया था। जब कभी लगे कि तुम्हें किसी ने निगल लिया है, जिंदगी तुम्हें अंधेरे में धकेल चुकी है, तो याद रखो कि यूनुस मछली के पेट में भी जिंदा रहा। और जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तो वही दुआ पढ़ो, ले नले नलेवा एनाते साबहने नुवानतमने अलजवानमने, क्योंकि ये दुआ न सिर्फ हज़रत यूनुस को नजात दे गई, बल्कि हर इस दिल को